नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10/709 भर्ती को लेकर के कि आखिर इसमें फाइनल सुनवाई कब तक होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उनको सैलरी कब तक मिलेगा, सेकेंड लिस्ट कब तक जारी हो सकता है, अगर जारी होना है तो ताती तत्व वाला मामला क्या है, और साथ साथ जो लोग आईए में गए हैं सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या हो सकता है। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। क्या नेता एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं आजकल पूरे दिन लोग सोशल मीडिया पे आते हैं और बिहार एएनएम 10/709 के ऊपर अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रखते हैं। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं सेकेंड लिस्ट को लेकर के। देखिए, एज पर रूल बिहार में अगर आप महिला कैटेगरी से हैं तो आपका 32 मार्क्स आता है। 32 मार्क्स किसी भी कैटेगरी के हैं। मान लीजिए आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, कोई भी कैटेगरी है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 32 रखा गया है। ये बात आप सभी को पता होगा। तो अगर किसी कैटेगरी में सीटें खाली है और उस कैटेगरी में 32 मार्क्स कोई लेके आया हुआ है तो उनके लिए सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए। जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद कमेंट्स करके बताइए। जारी होना चाहिए अगर क्वालिफाइड हैं और सीटें भी खाली है तो हम लोग बीटीएससी से मांग करते हैं कि जो लोग भी 32 मार्क्स लेके आ चुके हैं, अपने कैटेगरी में पास हैं, तो उनके लिए लिस्ट जारी किया जाए। हालांकि हो सकता है बीटीएससी इंतजार कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वहां से ऑर्डर किस तरीके से पास होता है उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी हो सकता है। गारंटी नहीं है इस बात की कि होगा ही। ये तो टोटली जो है इसका अधिकार बीटीएससी के पास है, इसका अधिकार बीटीएससी के पास है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें अगर जो है सीटें खाली है और कैंडिडेट उसमें हैं 32 वाले, तो उनकी जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। दूसरा जो ताती तत्व वाले हैं, ये लोग कई बार जो है बीटीएससी जाते हैं लेकिन इनको जो है कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो ताती तत्व वालों से हम यही कहेंगे कि आपकी नियुक्ति 100% होगी, 100% होगी, 99 नहीं जी, 100% आपकी नियुक्ति होनी तय है। बस थोड़ा सा समय लग रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। 100% आप लोगों की जो है जॉब होगी। आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और जा रहे हैं बीटीएससी, अच्छी बात है, लेकिन जो है 100% होगी। समय लग रहा है, आज हो कल हो 10 दिन के बाद हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए सेकेंड लिस्ट को लेकर के, ताती तत्व को लेकर के। आईए में जो गए हैं, मान लीजिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो आईए में गए हुए हैं। देखिए, अगर आप आईए में गए हुए हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है जो है माननीय जज साहब के ऊपर, जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, कि अगर किस तरीके से वो प्रोटेक्शन वहां से निकल कर आता है। अगर ऐसी बातें निकल कर आई कि जो भी सुप्रीम कोर्ट गया है उनके शरण में जो गया है उन सबको प्रोटेक्शन अगर मिल जाती है तो आपकी भी नौकरी हो सकती है। इस बात की उम्मीद है, गारंटी नहीं है, मैं आज ही बता रहा हूं। अगर कोई लाइव आ रहा है, मैं देखता हूं कि कई लोग लाइव आते हैं 2018 नियमावली से और बोलते हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा 100% गारंटी ले रहा है आईए के लिए तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। ये कोई नहीं जानता है, ये टोटली डिपेंड ऑन जो है सुप्रीम कोर्ट। समझ गए आप लोग। तो आईए वालों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस केस पे भी नजर बना के रखिए, और साथ ही साथ बिहार में परमानेंट भर्ती भी आने जा रही है तो आप तैयारी भी करते रहिए। कल को ऐसा ना हो जाए कि जो है कोई अनहोनी होता है सुप्रीम कोर्ट से, यानी जो है मान लीजिए आपका फेवर में नहीं आता, 1% मान लेते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास पढ़ाई रहेगी, तो आप दोबारा क्रैक कर लीजिएगा एग्जाम। आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आईए वाले को नहीं, लेकिन मैं आपको मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे बता रहा हूं कि आप पढ़ते भी रहिए, क्योंकि बिहार में परमानेंट भर्ती भी आ रही है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो अब पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े नौकरी हो जाएगी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो लोग क्वालिफाइड हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जो है पढ़ाई पे नौकरी हो, तो आप पढ़ते भी रहिए। ठीक है, ये बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी को लेकर। देखिए, सैलरी को लेकर चर्चाएं बहुत है, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बता दूं, मतलब कि आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी ना, जिस महीने में, अगर आप 5 तारीख को ज्वाइनिंग होता है तो 25 दिन की सैलरी आ जाती है।
अगला 1 तारीख को। अगर 10 तारीख को ज्वाइनिंग होता है तो आपका 20 दिन की सैलरी आ जाती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सैलरी बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो है जॉब में थोड़ा सा पहले टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको लेकर दिक्कतें होती है। कई लोगों ने लेटर लिखा है, देखिए इस लेटर में क्या लिखा है आपको बता देते हैं। कहा गया अपर मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को लिखा गया। इस लेटर को कहा गया है कि नव नियुक्त एएनएम के जो है वेतनादि भुगतान के संबंध में ये बातें कही गई है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार के विभिन्न सुदूर जिलों में पदस्थापित की गई एएनएम जो विगत 3 माह से बिना वेतन प्राप्त किए कार्य कर रही है ने अपनी दुर्दशा का बयान करते हुए पत्र के माध्यम से संघ की ओर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। वर्तमान पदस्थापित एएनएम सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर परिवार छोड़कर विगत 3 माह से बिना वेतन कार्य करके विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। एक कर्मचारी के वेतन पर उसके अपने से ज़्यादा उसके बच्चे एवं परिवार का अधिकार होता है। ऐसे में बिना वेतन के विगत 3 माह से कार्य का निष्पादन कर रही एएनएम की दुर्दशा अकल्पनीय है। अतः जो है आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो है सैलरी यथाशीघ्र जो है देने की कोशिश की जाए। तो कुल मिलाकर यही बात कही गई है और अच्छी बात है इस तरीके से, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि जो है आप लोगों की सैलरी अगले महीने मिल जाएगी। ठीक है, जैसी खबरें हमें मिली है कि अगले महीने आपको सैलरी मिल सकती है, ये बातें हैं। तो कुल मिलाकर आप सैलरी को लेकर भी समझ गए कि अगले महीने तक सैलरी मिल जाएगी। आगे देखते हैं इसमें हमने क्या बात बताने कही थी फाइनल डेट को लेकर। देखिए फाइनल डेट को लेकर आप सभी को पता है कि मैंने कई बार बोला भी है कि 10 बार डेट आता है तो एक बार सुनवाई होती है। उसी तरीके से जो है कई बार जो है टेंटेटिव डेट आते रह रहा है, जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर जनरेटेड डेट आता है, फिर कॉज लिस्ट आता है, तब केस की सुनवाई होती है। आपको पता है ये सब चीज़ें। तो अभी कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रहा है, कॉज लिस्ट आ नहीं रहा है, इसलिए केस की भी सुनवाई नहीं होगी। उम्मीद है इस बात की जो है कि इस महीने के आखिर तक इस केस में फाइनल सुनवाई हो सकता है। ये बात आप समझ लीजिए, हो सकता है, गारंटी नहीं है। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उन्हें तो जो है खुशी है इस बात की कि चलो भाई हम तो ज्वाइन कर गए। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस डिस्पोज हो, ख़त्म हो और आगे की प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, तो इस महीने के आखिर तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। नेता एक दूसरे को कर रहे हैं भ्रमित। देखिए मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं जो नए नए नेता बने हुए हैं, लाइव आते हैं और जो है अनाप शनाप तरीके की बातें बोलते रहते हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। देखिए ये कोई जीतने हारने वाली बात नहीं है, टोटली डिपेंड करता है अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, कि जो है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से ऑर्डर पास करता है। जो 7400 के आसपास लोग जो नियुक्त हुए हैं इनका भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2018 नियमावली है, इनका भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर कोई अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। अब क्वालिफाइड लीडर की हम बात करते हैं, जैसे सुधांशु जी हैं, शेखर जी हैं। अब जो है सबके पास डेली टाइम नहीं है ना जी कि लाइव आते रहेगा। इन लोगों के पास और भी काम है, तो अपना काम कर रहे हैं, ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग लाइव आएंगे। बाकी जो लोग लाइव आ रहे हैं, देखते हैं 2018 नियमावली इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ही लोग ब्लेम लगाते हैं कि फलाने ने ये किया, हम तो बड़े हैं, ये तो छोटा है। इस तरीके से बातें चलती रहती है, तो उसके ऊपर आप लोग मत जाइए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? तो चलो भाई यूट्यूब खोलो और चलो इसी पे ना होता है कि लेक्चर देते रहो। तो आप लोग इस पे मत जाइए। मैं कहूँगा 2023 नियमावली से जो लोग क्वालिफाइड हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आपके जो लीडर हैं वो काम अपने तरीके से आप लोग कर रहे हैं ये लोग, और जो भी आगे होगी ये लोग बताएंगे। और अपना जो है सपोर्ट अभी भी बना के रखिए क्वालिफाइड से। बाकी 2018 नियमावली से कहेंगे कि आपके लिए तो 100 सीटें रिजर्व कर ही गई है, और बाकी जो चीज़ें हैं कि आपको जो सबको जो बची हुई सीटें सब बची हुई सीटों पर भी आपकी नियुक्ति हो जाए, ये जो है कोई आपके जो है कहने से कोई नहीं हो सकता। ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से ऑर्डर पास करता है, और फिर आगे जो है आपको बचे हुए सीटों पर नियुक्ति मिल सकती है अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तो। ठीक है, और रही बात जो लोग ज्वाइन कर गए उनके साथ क्या होगा, देखिए जो ज्वाइन कर गए हैं उनके साथ भी अब कोई नेता कह रहा है कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपका हो गया, तो ये भी गलत बात है। ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किस तरीके से आपका भविष्य तय करता है।
इसलिए किसी तरीके से जो है अब हम लोग टीका टिप्पणी से बच रहे हैं, क्योंकि जो है मामला अब जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात का जो डिसीजन देगा कि किसको आगे रखना है, किसको हटाना है और किसको क्या करना है। हम लोग बस अनुमान लगा रहे थे स्टार्टिंग से कि क्वालिफाइड की जीत हुई और जो है क्वालिफाइड की जीत हुई, और फिर आगे भी हम लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है और वही होगा अभी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। डेली वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो रहा है आजकल, क्योंकि एक ही बात तो कितना बार आप कहिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास और काम है नहीं, इसलिए वो सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिए, कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप क्वालिफाइड के साथ रहिए, नॉट क्वालिफाइड हैं तो नॉट क्वालिफाइड के साथ रहिए, और जो है बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।